हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉपर्टी 380A। पिछले हमने टॉपिक्स में पढ़ा था कि इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, कितनी जनरेशन्स में अवेलेबल है। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, और उसमें से एक पर्टिकुलर कर ली हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉपर्टी 380A के बारे में। कॉपर्टी 380A इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराकार्ड। इसको पैरागार्ड भी कहते हैं। ये टी शेप में होती है और जो इसका पूरा फ्रेमवर्क होता है ये पॉलीथाइलिन का बना हुआ होता है। और इसको हमें अगर कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं मिसिंग कॉपर्टी करके कि मिस हो गई है, शायद उसका थ्रेड फील नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं या अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। तो उसको इतना बनाने के लिए कि वो रेडियो ओपेक बन सके, उसके लिए हम रेडियो ओपेक मटेरियल लगा देते हैं पूरी कॉपर्टी पे की। उसका नाम है बेरियम सल्फेट। तो पूरा का पूरा ये जो टी है वो किससे कोटेड होता है, बेरियम सल्फेट से कोटेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो टी है उसमें दोनों हॉरिजॉन्टल जो टी के जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स होते हैं उस पे भी कॉपर अटैच्ड होता है और उसके वर्टिकल आर्म पे भी अटैच होता है। तो इसका जो 380A का मतलब है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका पूरे टी शेप का, और इसका सरफेस एरिया क्या है, 380 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ये दोनों आर्म्स हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट के ऊपर जो कॉपर की वायरिंग है वो एक साइड में 33 मिलीमीटर स्क्वायर है, दूसरे साइड में 33 मिलीमीटर स्क्वायर है, और उसके वर्टिकल पार्ट पे भी कॉपर अटैच्ड होता है, वो होता है 314 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सम टोटल करेंगे तो 380 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका होता है। उसके बाद इसके नीचे एक बीड होती है। ठीक है, ये एक जो बीड, एक सर्कुलर बीड फॉर्म की होती है ताकि जो सर्वाइकल परफोरेशन से बचाया जा सके। तो इस वजह से ये बीड लगाई जाती है, और उसके नीचे एक थ्रेड लगाया जाता है, दैट इज मोनोफिलामेंटस थ्रेड होता है, जो आपको एक ये बता देता है कि ये मिसिंग तो नहीं हुई है, वो कॉपर्टी अपने प्लेस पे है या नहीं, ये भी आपको बता सकती है। अगर आपको निकलवानी है तो निकलवाने के लिए भी बहुत ईजीली उसे निकाला जा सकता है। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 10 ईयर्स होता है। वैसे तो ये वाली 380A 12 ईयर्स तक इसमें कॉपर रिलीज होता है। कॉपर रिलीज का टाइम कितना होता है, होता है 12 ईयर्स, लेकिन इफेक्टिव मैक्सिमम इफेक्टिव इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 10 ईयर्स। तो इसलिए हम 10 ईयर्स के बाद इसको चेंज कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट मेनापोज आ गया है उसमें, तो हम आफ्टर 1 ईयर ऑफ मेनापोज आप उसको रिमूव कर देंगे। इसमें और चीज़ क्या होती है, ये कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है एट ए रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम्स पर डे, जो कि क्या काम करेगा, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाएगा वो कि क्या करता है, ये स्पर्मिसाइडल एक्शन हो जाता है। दूसरा, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। तीसरा, ये ओवुलेशन को इनिबिट करता है, ये कॉपर टी ओवुलेशन को इनिबिट करती है। ठीक है, और ये कॉपर की वजह से स्पर्मिसाइड हो गया, इम्प्लांटेशन इनिबिट हो गया, और साथ में स्पर्म के एसेंट को इनिबिट किया जाता है इस कॉपर की वजह से। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कोई भी कॉपर्टी जब किसी पेशेंट को इम्प्लांट की जाती है उसके बाद उसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और मोस्ट कॉमन पीआईडी, इसको जैसे हम इन शॉर्ट बोल देते हैं पीआईडी, मोस्ट कॉमन पीआईडी का कोज क्या होता है इसमें, एक्टिनोमाइसिस, और जो कि विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इसके कारण अगर ये फेलियर में जाती है कॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन आपको पता चल गया कि क्या है ये, किस तरीके से इसका वर्क होता है, कैसे ये अपना एक्शन करती है, कि किस तरीके से इसको एक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइमिंग पे इसे यूज़ करना चाहिए, कौन से मेथड से यूज़ करना चाहिए, क्या क्या इसके यूजेस हैं। मतलब हर किसी पेशेंट में आप कॉपर्टी 380A नहीं लगा सकते, किस किस में इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ इसके यूज हैं और कहाँ इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम उसके नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।